एक दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर आपसे कहा था कि कैसे अंग्रेज भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर बढ़ावा देते हैं। जो लोग भारत विरोध में अभियान चलाते हैं उनके लिए ये अंग्रेज अपनी ओर से समर्थन देते हैं, इवन अपने पैसे तक इन पर लुटाते हैं ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। आपको याद होगा बीते कल ही आपको बताया था कि यूके के लंदन शहर में जो खालिस्तानी पनप रहे हैं उन्होंने भारतीय दूतावास बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट करने के साथ साथ लंदन के मेट्रो मॉल्स में जो भारतीय फिल्म्स लगी थी उनकी स्क्रीनिंग भी रोक दी थी, इवन वहां तोड़ फोड़ भी कर दी। अब एक खालिस्तानी इतने खुल्लम खुल्ला लंदन के सड़कों पर दादागिरी इसलिए कर पा रहे क्योंकि लंदन का जो मेयर यानी पाकिस्तानी मुल्क का साजिद खान है, इसने इन खालिस्तानियों को खुली छूट दे रखी है, जैसे कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने दे रखी है। आपको याद होगा जब भारतीय फिल्म्स को लंदन के सिनेमा घरों में प्रसारित होने से रोका गया तो इस पर भारत सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर काफ़ी भड़ास निकाली थी और ये भी कहा था कि जो एक खालिस्तानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर हमारी फिल्म्स का बहिष्कार कर रहे और हमारे दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। यह अच्छी बात नहीं कि कोई भी इंडियन काउंसिलेट बिल्डिंग के सामने आकर हमारे राजनयिकों को मारने की धमकी दे और आपकी रॉयल पुलिस फोर्स बस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहे। इतना भी याद रहे कि ब्रिटेन के भी दूतावास और हाई कमीशन बिल्डिंग भारत में कार्यरत है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। ऐसे में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे राजदूतों को सुरक्षा नहीं देती तो फिर भारत से भी ब्रिटिश राजदूतों की सुरक्षा की उम्मीद ब्रिटिश गवर्नमेंट ना रखे। हम भी आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। कहते हैं भारत के विदेश विभाग की ओर से जब इतने तीखे लफ्जों में स्टेटमेंट ब्रिटेन के लिए जारी कर दी गई तो ब्रिटेन के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री यानी कीर स्टारमर ने तत्काल लंदन के रॉयल यूके पुलिस फोर्स को उस दिन की इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए जब 26 जनवरी के दिन खालिस्तानियों का एक ग्रुप बड़े जोरों शोरों से भारतीय दूतावास के बाहर नारेबाजी कर रहा था। इतना ही नहीं तो मात्र 10 घंटों के भीतर लंदन के रॉयल यूके पुलिस फोर्स ने 6 खालिस्तानियों को उनके घर से दबोचा जो दूतावास के कैमरों में कैद हुए थे। पुलिस के मुताबिक उस ग्रुप में करीब 18 से 20 खालिस्तानी शामिल थे जो खालिस्तानी लीडर यानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में सब नौजवान सिख कम्युनिटी के युवा शामिल है जो चंद पैसों के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे। इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। अब देखिए दोस्तों, जब भारत ने तीखे लफ्जों में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जवाब दिया तब जाकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जांच पड़ताल के आदेश दिए। अगर इनके साथ नरमी से ही पेश आते तो ये कभी भारत विरोधियों को पकड़वाने में मदद नहीं करेंगे, उल्टा उनका समर्थन जरूर करेंगे। शायद आपको याद नहीं होगा जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और तब इन खालिस्तानियों ने भारत के हाई कमीशन बिल्डिंग पे चढ़कर जो तिरंगे का अपमान किया था और उस पर लंदन के मेयर ने कोई भी जवाबी कार्यवाही नहीं की थी, तब भारत ने गुस्से में आकर दिल्ली में जो ब्रिटेन के उच्चायुक्त का घर है उसके ठीक सामने पब्लिक टॉयलेट बनाने का फैसला किया था। और जब ये खबर लंदन तक जा पहुंची तब जाकर उन्होंने खालिस्तानियों पर लीगल एक्शन ली थी। यानी जब तक इन अंग्रेजों को अपनी ताकत नहीं दिखाते ना तब तक ये भारत को कमजोर ही समझते रहेंगे और भारत विरोधियों को पोसते ही रहेंगे। इसलिए आज की राजनीति में जैसे को तैसा जवाब देना जरूरी बन गया है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।